हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर फर्स्ट होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के सिलेबस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस पूरा जो है देखने वाले हैं, क्या क्या पाठ्यक्रम में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। और इस वीडियो का अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाल विकास के बारे में। बाल विकास में जैसे हो गया, सबसे पहले बाल विकास का अर्थ और इसकी आवश्यकताएं तथा क्षेत्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद में बाल विकास के अंतर्गत जो अवस्थाएं आती हैं, बाल विकास की अवस्थाएं जैसे हो गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था, और इन तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत जो होने वाले विकास होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कौन कौन सा विकास है, यहाँ पे देखिए शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बुद्धि हो गया, बुद्धि लब्धि, IQ, बुद्धि परीक्षण, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में अगला है संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, जो कि पियाजे का सिद्धांत है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में सामाजिक विकास के बारे में पढ़ना है। सामाजिक विकास के बारे में अगर देखें तो वाइगोत्स्की, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे आता है भाषा विकास। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ा। भाषा विकास के अंतर्गत अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है व्यक्तित्व का विकास। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसके अर्थ के बारे में पढ़ना है कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है और इसके प्रकार। और उसके बाद में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी के बारे में युंग जुंग ने ये बताया है कि व्यक्तित्व जो होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकार के होते हैं। उसके बाद में व्यक्तित्व के परीक्षण, पर्सनालिटी जो टेस्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे अलग अलग तरीके और इसका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, अलग अलग उपाय होते हैं। उसके बाद में वैयक्तिक भिन्नता, यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जितना डीएलएड में दिया है वो लगभग CTET और UP टेट में पूरा टॉपिक दिया है। इसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, कारक और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। फिर यहाँ पे हो गया बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो अलग अलग कारक होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण, ये कारक होते हैं। यहाँ पे हो गया वंशानुक्रम हो गया और वातावरण हो गया। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक कारण, सामाजिक और विद्यालय तथा संचार माध्यम आते हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखते हैं अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत, लर्निंग। यहाँ पे अधिगम का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, मोटिवेशन, विषय वस्तु, विषय सामग्री का स्वरूप और वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान के बारे में पढ़ना है। अब अधिगम की प्रभावशाली विधियां, जो अलग अलग विधियां होती हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, डीएलएड में दिया है। जैसे हो गया करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण करके सीखना और परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम, यहाँ पे इतना पढ़ना है। उसके बाद में देखते हैं अधिगम के नियम, अलग अलग नियम जो होते हैं अधिगम के नियम। जैसे हो गया थार्नाइट के सीखने के मुख्य नियम, यहाँ पे मुख्य नियम 3 होते हैं और गौड़ नियम 5 होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर हो गया अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जो अलग अलग सिद्धांत होते हैं और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता। अब कौन कौन से सिद्धांत के बारे में स्पेशल करके पढ़ना है, तो यहाँ पे हो गया थार्नाइट का सिद्धांत, प्रयास एवं तीर्थ का सिद्धांत। उसके बाद में है स्किनर का प्रसूति, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत, और हो गया कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे, जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत और ब्रूनर का सिद्धांत। यहाँ पे इतने सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में सीखने का वक्र जो होता है, लर्निंग कर्व, इसके अर्थ के बारे में और प्रकार, सीखने में पठार,
अर्थ और कारक और निवारण कैसे किया जाए। सीखने का स्थानांतरण, लर्निंग ट्रांसफ़र। यहाँ पे अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। और अगला है यहाँ पे अप्रेरण, मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं और इसके महत्व के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे हो गया अप्रेरण, मोटिवेशन की विधियाँ, रुचि, सफलता, प्रतिद्वंद्विता, सामूहिक कार्य, प्रशंसा, पुरस्कार, ध्यान, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण। इस प्रकार से बनाया जाए मोटिवेट करके बच्चों को। सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालयी व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति तथा अन्य प्रकार के विद्यालय समितियों का सदस्यों का अप्रेरण। इतना हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान के बारे में, इसके अर्थ के बारे में, प्रकार और ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक एवं बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के उपाय। बच्चों को अब अगर आप पढ़ाते हैं तो उनके ध्यान को किस प्रकार से केंद्रित किया जाए। उसके बाद में यहाँ पे रुचि के बारे में पढ़ना है, रुचि क्या होता है, अर्थ के बारे में, प्रकार तथा बच्चों की रुचि का परीक्षण व उनमें रुचि उत्पन्न करने की विधियाँ। जैसे बच्चों में कौन सी रुचि है इसका परीक्षण हो गया, और उसमें रुचि अगर उत्पन्न करना है तो अलग अलग जो मेथड होते हैं, विधियाँ होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। अधिगम में रुचि का महत्व, अधिगम में जो लर्निंग में रुचि होता है, रुचि का महत्व क्या होता है उसके बारे में, ध्यान एवं रुचि का संबंध क्या होता है। स्मृति, मेमोरी के बारे में, किस प्रकार से इसका अर्थ होता है, प्रकार तथा अच्छी स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक। विस्मरण का अर्थ, कारक एवं महत्व के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे सांख्यिकी, ये जो है मैथ का पोर्शन दिया है थोड़ा, इसके अर्थ के बारे में, महत्व एवं आंकड़ों का रेखा चित्रीय निरूपण। जैसे यहाँ पे हो गया माध्य, हो गया जिसे कहते हैं समांतर माध्य या औसत। उसके बाद में माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ना है। इसका अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिल्कुल ये PDF आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। 2 पेज में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पेज में ये PDF है, और वहाँ से आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के दीवार पे चिपका सकते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। कोई सीरीज से हो गया, जैसे राजन सीरीज हो गया, पूरा क्वेश्चन हम करवा देंगे इस चैनल पर। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।